नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारस्वत यादव पर। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाचन तंत्र की परिभाषा विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसका डायग्राम। लार, मुख से हम लार और टाइलिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारा जीभ होता है, ठीक है। ये ग्रास नली, इसका मतलब एसोफेगस जो है ये भोजन को आमाशय तक ले जाता है, मतलब स्टमक तक भोजन को जो है एसोफेगस ले जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पित्ताशय। पित्ताशय मतलब होता है हमारा पित्ताशय पैनक्रियाज, ठीक है। वसा का इमल्सीकरण और पित्त का भंडार, ठीक है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस होता है, ठीक है। तो वही पित्त का भंडारण यहाँ होता है, ठीक है। आमाशय मतलब स्टमक, और स्टमक HCl मुक्त रिलीज मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से युक्त होता है ये। इसमें पेप्सिन एंजाइम होते हैं और प्रोटीन का पाचन यहाँ पर संपन्न होता है, ठीक है। और यकृत मतलब लीवर होता है। पित्त का उत्पादन, बाइल का उत्पादन होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस भी यही होता है। यूरिया का संश्लेषण, अल्कोहल का निरावेशन होता है, ठीक है। अब देख लीजिए अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में अग्नाशयी रस होते हैं, इसका मतलब होता है पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे अग्नाशय में होते हैं। और बड़ी आंत, जल का अवशोषण, मतलब कि बड़ी आंत जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जल का अवशोषण का मतलब है कि जो हम पानी पीते हैं उसमें पानी का जो वेस्ट होता है उसको ये अलग करती है, ठीक है। छोटी आंत के बारे में समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, मतलब कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, इन तीनों का पाचन होता है। और जितने पचे हुए पोषक पदार्थ हैं इनका फिर से पाचन किया जाता है, मतलब फिर से इनको वो डाइजेस्ट किया जाता है। अपेंडिक्स एक पार्ट है जो कि हमारा ये बड़ी आंत के लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब होता है अवशेषी अंग परिशेषिका, ठीक है। लास्ट पार्ट होता है ये आपका बड़ी आंत का, ठीक है। अब देख लेते हैं गुदा। इसका मतलब होता है एनस। मल परित्याग मतलब कि वेस्ट्स ऑफ रिमूवल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी से जो है वेस्ट रिमूवल जो होते हैं उन्हीं का यहाँ से जो है एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं लार का संगठन कैसे होता है। लार मतलब कितने भी इसके विभाजन कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूकस, लुब्रिकेंट, लिगुअल लाइपेज, वसा का पाचन इस यहाँ संपन्न होता है। और Na+Cl K+ आदि इलेक्ट्रोलाइट खाने में नमी ये बनाता है, ठीक है। हम जैसे खाते हैं ये पहली ही ऐसी एसिड होती है सलाइवरी ग्लैंड से जो गिरती है हमारे भोजन पे, यही जो है खाने में नमी बनाती है, ठीक है। लारीय एमाइलेज टाइलिन स्टार्च का पाचन यहाँ हो जाता है। स्लाइवा, लार जो है लार से हमारा स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है इसमें जीवाणुओं का नाश हो जाता है, मतलब जितने जीवाणु होते हैं वो यहाँ नहीं रहते। अब देख लेते हैं यकृत। यकृत मीन्स हमारा लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमारा जो है लीवर होता है, ठीक है। लगभग 150 मतलब कि 1.5 kg का ये होता है। ये सबसे मेरे समझ से ये सबसे भारी हमारे शरीर में होता है, ठीक है। अब इसकी प्रमुख क्रियाओं के बारे में समझेंगे। पित्त का उत्पादन, बाइल का प्रोडक्शन होता है। रक्त में अमीनो अम्ल का विनिमयन होता है। और यूरिया का संश्लेषण लगभग 500 क्रियाएं द्वारा होता है। ग्लाइकोजेनेलिसिस, हिपेरियन व फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन का उत्पादन, शरीर का ताप बनाए रखने में ये सहायक होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अमाशय। अमाशय मतलब हमारा स्टमक होता है। ये जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर रस हल्का पीला रंग का होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम द्वारा मतलब एसिडिक माध्यम द्वारा होता है, ये इस जगह होता है।
और जठर ग्रंथियाँ हमारी यहाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पेप्सिन एंजाइम होता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन संपन्न होता है, और यहाँ पे श्लेष्मा होता है, आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा होती है। ठीक है, और यहाँ होता है रेनिन एंजाइम जो कि केसिनोजन दूध कैसीन द्वारा होता है। अब पित्ताशय गॉल ब्लैडर, पित्ताशय को हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें पित्त का भंडारण मतलब बाइल जूस होता है। ठीक है, इसको हम पित्त का भंडारण भी बोलते हैं। प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त होता है इसमें। पित्त का श्रावण, वसा का पायसीकरण होता है, एमोल्सिफिकेशन और लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में ये सहायक होता है। इसका पीएच मान याद रखने लायक है, 7.7 क्षारीय पित्तरस होता है। ठीक है, एसिडिक बाइल जूस। अब यहाँ देख लेते हैं, रक्त पीला और हरा होता है, बिलीरुबिन की अधिकता से पीलिया होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, खोजकर्ता इसके हैं लैंगरहैंस। अग्नाशय एक भाग है। ठीक है, अग्नाशय एक भाग है जिसमें ये रहते हैं, लैंगरहैंस रहते हैं। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकान एवं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण यहाँ होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अग्नाशय पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रिया के बारे में समझते हैं। ठीक है, जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस रहता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब फर्स्ट नंबर पे आपका लीवर आता है और सेकंड नंबर पे आपका ये पैनक्रियाज आता है, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर हमारे शरीर में पूछे तो ये अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज होता है। चलिए तो इसके वर्क्स देख लेते हैं। मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ये होती है। ठीक है, इसकी 2 ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, क्षारीय अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस का स्रावण होता है इसमें। ठीक है, क्षारीय मतलब एसिडिक अग्नाशयी पैनक्रियाटिक जूस होता है और पूर्ण पाचक रस होता है। ये जो है पूरे भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं क्षारीय अग्नाशयी रस के, तो उसको देख लेते हैं। टिप्सिनोजन, ये अक्रियाशील टिप्सिन होता है और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता जो है ये पैनक्रियाटिक जूस ही प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ठीक है, अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन यहाँ हो जाता है, अग्नाशयी एमाइलेज स्टार्च का पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी ड्यूडेनम, मध्यांत्र जेजनम और शेषांत्र इलिनम। ठीक है, इसका अत्यधिक कुंडलित नालिका मतलब 6 से 7 मीटर ये पूरा होता है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं कार्य इसका क्या है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण मतलब कि वेस्ट रिमूवल को अलग करना और अंतिम रूप से इसको ये पचाता है भोजन को। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट्स हैं। इरेप्सिन, पेप्टोन्स पाचन, अमीनो अम्ल इसमें होता है, माल्टोज पाचन, ग्लूकोज, लैक्टोज पाचन होता है और लैक्टोज और ग्लूकोज मिला होता है, लाइपेज एम्ल्सिफाइड वसा का पाचन हो जाता है और यहाँ फैटी एसिड भी होता है। ठीक है, अब यहाँ सुक्रेज में सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बड़ी आंत हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत, अब इसके कुछ कार्य हैं और ये 3 भागों में विभाजित होती है। सीकम, कोलन और मलाशय में ये 3 भागों में विभाजित होती हैं। इसका कार्य है जल का अवशोषण, मतलब ये जल मतलब पानी में जितने वेस्ट होते हैं इनको ये अलग करती हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपेंडिक्स, जो हम बता रहे थे कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, अपेंडिक्स। अन्य नाम इसका है कृमि रूप परिशेषिका भी इसे कहा जाता है। अपेंडिक्स को न कह करके इसको कृमि रूप परिशेषिका भी कहते हैं। अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन का उदाहरण है ये, और बृहदांत्र के सीकम से जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ दे कि अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है तो आप कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कह सकते हैं। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो ज़रा एक बार इन्हें भी देखते हैं। लार में जल की मात्रा होती है 99.5%। अब ये पूछ सकता है कि लार में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 99.5% इसकी लार में जल की मात्रा होती है। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव होता है, मतलब प्रतिदिन लार बनती है 1 से 1.5 लीटर तक औसतन, मतलब कि 1 से 1.5 लीटर तक हमारा जो है एक दिन में लार बनती है, और लार में जल की मात्रा 99.5% होती है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज। ठीक है, एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन, और दूध को पचाने वाले एंजाइम का नाम है रेनिन। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा आज का जो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।